आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का पदयात्रा कर ली है, पर उसने क्या अचीव किए? राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि मैं हूं तो मुमकिन है। आने के बाद झूठ बोलता है। आप भी अंदर जाकर देखो चाइना के। क्या भाई कोई हमारे अंदर चाइना घुसा नहीं है। हमारा आर्मी इतनी बुलंद से है ना, बिल्कुल मोदी ने हाथ खोल रखा है आर्मी वालों को। आओ धो दो उसको। मोदी है तो नामुमकिन है। किस तरीके से नामुमकिन है? आप मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी कांग्रेसी को आपने बताओ 1885 में गठन हुआ था कांग्रेस पार्टी का। किसी भी कांग्रेस के अध्यक्ष के एक लाठी भी लगा हो तो उनसे भाई साहब से पूछो। चाइना के पास राहुल गांधी मोदी जाता है, राहुल गांधी जाता है मिलने के लिए बार बार 10 दिन पे। नेहरू के समय में ये अपना तिरुपति बत्ती के समय में गया था। ये झूठ बोलने में फालतू झूठ बोलता है भाई साहब यहाँ मीडिया में फोटो। दोस्तों, जब यहाँ पहुँचे तो एक सर मिले हमारे साथ, आसिफ सर। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा से और कितने फायदा होने वाला 2024 में। सर ने बताया काफ़ी कुछ, लेकिन हमें लगा कि कैमरे पे आना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर क्या फ़ायदा हुआ है कांग्रेस को। सर, आप उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सर कितना फायदा हुआ 2024 में? देखो, कांग्रेस को फायदा जितना हुआ उतना हुआ, देश की जनता को ज़्यादा फायदा हुआ है। देश की जनता को मालूम है किस तरीके से हमें ठगा जा रहा था, किस तरीके से हमें रोजगार के नाम पे लूटा जा रहा था, किस तरीके से राशन 50 रुपये का एक महीने का आता था जो मिलता था हमें 19 से पहले, उसको फ्री दे के लूटा जा रहा है। ये जनता को समझ में आने लगा किस तरीके से बेरोजगारी हालात है, किस तरीके से महंगाई के हालात है, किस तरीके तेल का रेट है, किस तरीके से आटे का रेट है। जो आटा सबकी ज़रूरत है, जितना पानी उतना आटा। अगर आपके पास पानी और आटा है, आप नमक मिला के 10 रुपये किलो के पेट भर सकते हैं अपना। उस आटे को आपने 44 रुपये किलो पहुंचा दिया है, जो 19 रुपये था, 20 रुपये था। तो इसलिए देश की जनता को मालूम हो रहा है कि किस तरीके से ठगा गया। उसी चीज़ को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ जनता की आवाज़ को उठाया, ज़मीन पे लेके आए, लोगों की समझ में आया। उसी का नतीजा ये हुआ। एक कार्यकारिणी हो रही थी देश की सबसे बड़ी पार्टी की, मीटिंग के अंदर देश के प्रधानमंत्री एक यात्रा कर रहे थे, रोड शो। ये दहशत है राहुल गांधी की। दिखाई दे गया क्या था? कुछ नहीं था। कांडी मीटिंग में जा रहे, रोड शो करके दिखाना चाह रहे मैं हूँ। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि मैं हूँ तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। किस तरीके से नामुमकिन है? रोजगार कहाँ चला गया, किस तरीके से 22 निकल गया, 23 आ गया। किसानों की आय दुगनी कहाँ हुई? किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसान के खर्चे दुगने हो गए। डीजल जिससे ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती करते हैं, वो 52 रुपये से 90 रुपये पहुँच गया, वो दुगना हो गया। यूरिया दुगना हो गया, दाई दुगनी हो गई, बिजली का बिल दुगना हो गया, किसानों की आत्महत्याएं दुगनी हो गई। लेकिन सर बीजेपी तो कह रही कि भारत तोड़ो यात्रा है क्योंकि उसमें देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। उन्हें तो 3 ही लोग नजर आते हैं ना जो नारे के अंदर इस्तेमाल हुए थे, कभी उन्होंने बयान दिए थे। उनको देश की करोड़ों जनता नजर, कहाँ ही रोड पे 3 लोग नजर आए। ऐसे लगता है शायद उन्हें कल को 3 भी ना मिले बीजेपी वालों को। जिस तरीके से देश के हालात हैं, किस तरीके से क्या हाल हो रहा है देश के अंदर, किस तरीके देश की जनता का पैसा आज जमीन पे आ गया है, किस तरीके से LIC थी क्या कर दिया हाल, SBI का लोन का क्या हाल हुआ, तमाम बैंकों का क्या हाल हो रहा है। ये मोदी जी के मित्र तो हैं जो कांधे से कांधा मिला के चलते हैं, जिनको बनते ही SBI 5000 करोड़ का लोन सेंक्शन कर देता है 14 के अंदर, जिसको पिछली सरकार ने कैंसिल किया था। ये वही तो है। शायद क्या कोई और है, मुझे लग नहीं रहा। शायद टीवी ढंग से दिखाए और बताए तो वही नजर आएंगे। तो जब मित्रता ज़्यादा गहरी होगी एक उद्योगपति के साथ में, तो उद्योगपति तो सरकार चलाएंगे। देश की जनता, लोकतंत्र जनता थोड़ा चलाएगी सरकार। आसिफ जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि बोल रहे थे कि नफरत के खिलाफ ये लड़ाई है, क्या सच में देश में नफरत बढ़ गई थी, इसको कम करने की कोशिश की गई है? ये मैं थोड़ा ही कह रहा नफरत के खिलाफ। दुनिया के अखबार लिखते हैं नफरत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, हम थोड़ा ही कह रहे हैं। ये राहुल गांधी थोड़ा ही कह रहे हैं। आप बोलिए सबसे क्यों लिख रहे हैं आप? दुनिया के लोग थोड़ा, सब दुनिया के लोग कांग्रेसी हो गए जो लिख रहे हैं। तमाम मुल्क के लोग आज जो चल रहा है वो तमाम लोग कांग्रेसी हो गए। आज ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम इंक्वायरी बैठा लेंगे, उसके बाद स्विट्जरलैंड ने कहा हम कोई बॉन्ड नहीं लेंगे अडानी का। सब पीछे, दुनिया पीछे हट गई। बांग्लादेश है मुल्क जो पिद्दी ना पिद्दो का सरबा, बिजली के रेट हम तय करेंगे। ये हो गया है। ये मजबूत मुल्क की नींव है। ऐसे मजबूत मुल्क की जिसको फर्जीवाड़ा जिस तरीके से अडानी ने किया, उस देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के आंखों का झूल झोंका कि दुनिया हमें मान रही है। दुनिया कुछ नहीं मान रही। हमारी जनता को मीडिया के धुंधला दिखाया जा रहा था, वो काला चश्मा हटना शुरू हो गया है भारत यात्रा के बाद में, धीरे धीरे हटना शुरू हो गया भारत जोड़ो यात्रा के बाद में। एक सवाल ये भी है कि BBC डॉक्यूमेंट्री जो आई थी अभी जो गोधरा कांड पे, उसको बैन कर दिया गया है। आज याचिका भी था सर कल, उस पर 6 हफ्ते में बोला गया कि फिर से रिपोर्ट दी जाएगी। क्या बैन करना सही है सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रोक लगाया था? हम तो ये कहेंगे BBC लंदन से चलता है, लंदन से चलता है ना। लंदन की तमाम फ्लाइटें बैंड कर दो, खत्म कहानी। आना जाना बंद कर दो ना। आपके अंदर हिम्मत नहीं है। किस तरीके चाइना ने हमारे देश के अंदर घुसा। आपने क्या कहा देश के प्रधानमंत्री ने?
देश के हिंदुस्तानी चाइना का सामान लेना बंद कर दे, सरकार फंड लेती रहेगी, पीयर केयर फंड में लेती रहेगी, हर जगह फंड लेती रहेगी, लेकिन देश की सरकार ये नहीं कहेगी चाइना से संबंध तोड़ दें हम। देश की जनता तोड़, देश की जनता ने तो हर चीज़ को जलाया, विदेशी मूल के लोगों को। आज़ादी की लड़ाई किस तरह की लड़ी सबके सामने, किस तरह के अपड़ों को आग लगाई गई थी रोड पर खड़े होकर। देश की जनता कल भी देश हित में थी, आज भी हुकूमत देश हित में नहीं है, न कल थी, ना आज है, न कल रहेगी। इसका इतिहास गवाह है, क्योंकि कभी भी सरकार के अंदर बैठे संगठन लोगों ने देश के लिए कोई शहादत नहीं दी है। जो शहादत नहीं दे सकता वो देश हित की बात नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही कहूँगा, गांधी परिवार वो परिवार है जिसने देश के लिए आज़ादी से पहले कुर्बानी दी है, आज़ादी के बाद दो परिवार के लोगों के अपनी कुर्बानी दी है। उसी से उम्मीद कर सकते हैं। एक लुटेरों के साथ खड़े होने वाले आदमी से उम्मीद करना बेवकूफ़ी हो। चलिए सर, कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ भग गया भाई साहब, जवाब तो बुरा देता हम तो मजा आता है भाई साहब। मैं सुन रहा हूँ। आप मैं ये कह रहा हूँ किसी भी कांग्रेसी को आपने बताओ 1885 में गठन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, किसी भी कांग्रेस के अध्यक्ष के एक लाठी भी लगा हो तो उनसे भाई साहब से पूछो। चाइना के पास राहुल गांधी मोदी जाता है, राहुल गांधी जाता है मिलने के लिए बार बार, तो 10 दिन पे। नेहरू के समय में ये अपना तिरुपति के समय में गया था। ये झूठ बोलने पर फालतू झूठ बोलता है भाई साहब, यहाँ मीडिया में फोटो मारने के बाद झूठ बोलता है। आप भी अंदर जाकर देखो चाइना के क्या भाई, कोई हमारे अंदर चाइना घुसा नहीं है। हमारा आर्मी इतनी बुलंद है ना, बिल्कुल मोदी ने हाथ खोल रखा है आर्मी वालों को, आओ धो दो उसको। बिल्कुल ऐसा देख लो, धोया पाकिस्तान, बस बिल्कुल डिटॉल लगा के धो दिया पाकिस्तान, धुल गया एकदम। अब चाइना की हिम्मत नहीं है। हमारे जो जवान है ना भाई साहब 5-5 फीट का है, 2 चाइनीज को घर में ले आएंगे उठा के, पता नहीं चलेगा। ये गलत बोलता है भाई साहब। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, उससे क्या फायदा होगा कांग्रेस को? कोई भी फायदा नहीं हुआ भाई साहब। 2024 के चुनाव ये कहावत में क्या क्या डोलते हैं, कटोरे चुपे चम्मच बोलते हैं कांग्रेस में, कुछ भी फायदा नहीं। आप बताओ भारत जोड़ो यात्रा से जनता का कितना फायदा हुआ? किसको रोजगार मिल गई, कि नौकरी मिल गई, क्या पार्टी का हो गया? कुछ भी नहीं मिला। अब ये अडानी के लेके समझ वो आ गया, वो कांग्रेस पार्टी ने संसद में चलने दे रहा है भाई, हड़ताल कर रखा है। आप बताओ सर, क्या वो अडानी कौन सा हो गया बताओ? इन्वेस्ट डाउन गया तो हाँ क्या बोल रहे थे सर? जी, अडानी तो नौकरी दे रहा था, वो तो अपना देश का कंपनी है, उसके पीछे हम क्यों लगे? वो तो देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे राजस्थान में अडानी काम नहीं कर रहा है, केरला में भी अडानी काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे तो लेफ्ट में का गवर्नमेंट है। वो जब मतलब मीठे मीठे गोल गोल कड़वे थ्रू ऐसे ही होता है। जब कांग्रेसी ऐसे मतलब राहुल गांधी अपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का पदयात्रा कर लिए, पर उसने क्या अचीव किए? बस थोड़ा टी शर्ट में अपना रुबा फेम दिखाना, ये मतलब हर युवा देखता है। युवा ऐसे मूर्ख नहीं होता है। और जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। भारत 5वीं नंबर का इकोनॉमिकली स्ट्रांग अर्थव्यवस्था बन गया है। और इतना क्रिटिसाइज, देखिए, एक गिलास के पानी में अगर आधा गिलास पानी है, तो अगर हम पूरा गिलास पानी पिएंगे या आधा गिलास के में कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, ये देखते रहेंगे। हम युवा है, हमको देश को बढ़ाना है। तो जो LIC का पैसा डूबा, वो तो गरीबों का पैसा था। पैसे कम हुए ना, झूठ नहीं, पैसा घट गया उसमें। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, LIC ने 36,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है अडानी ग्रुप में। अभी उनको मिल रहा है 56,000 करोड़ मिल रहा है, तो क्या नुकसान है? मिल कहाँ रहा है? अरे मिल रहा है, दे रहा है भाई, तो मिल रहा है। एक्चुअली अडानी ने अपने जो इन्वेस्टर है उनका FPO रिटर्न करवा दिया है। देंगे मतलब वो एक बड़े कंपनी अगर जिम्मेदारी लेता है, ये छोटी बात नहीं होता है। ऐसे बातों में वो बोला नहीं है, वो अपने सारी चीज़ देख के ही बोला है। सवाल मेरा, 2024 आने वाला है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आप देख रहे होंगे, दोनों के कार्यकाल को भी देखा होगा, कौन सी पार्टी जीतने वाली? देखिए, कार्यकाल से तो बात नहीं होता, बात काम से होता है। और जो काम किया है ना, वो जनता उसी को जवाब दे देंगे। और मोदी जी ऐसे काम युवाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, राहुल गांधी से बेहतर है। राहुल गांधी अगर उतना युवाओं के साथ एफर्ट देंगे, ग्राउंड में जाएंगे, ऐसे पदयात्रा करने से कोई बात नहीं होता है। गाँव जाना पड़ेगा, कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। अच्छी विपक्ष भी चाहिए देश में, वो अच्छी विपक्ष नहीं दे पाते, वो फेल्यूर है। नेता बना देने से, मल्लिकार्जुन खड़गे को सिर्फ स्टाम्प वाला, रबर वाला वो प्रेसिडेंट बनाने से कोई बात नहीं बनता है। खुद को काम करना पड़ेगा। देखो बात क्या है, कांग्रेस पार्टी को अभी भी अपनी नीति साफ करना है, सुधारना है, अपनी पार्टी को वापस लाना है, जनता के बीच में जो प्लेटफॉर्म पे लाना है। जो अगर कांग्रेस पार्टी को इनको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जो इनके कांग्रेस पार्टी में कुछ जो चमचे हैं ना, जो इनके
खुद ही जब दिग्विजय सिंह है उसको ब्रांडेड नेता मानते हो, क्या ब्रांडेड नेता है क्या दिग्विजय सिंह? वो सेना से सबूत मांगते हैं बार बार, उस सब चीज़ की वजह से सरकार, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी कारण सरकार गिर रहा है। अगर आपने कन्हैया कुमार को ब्रांडेड नेता बना दिया, कैसे बना दिए? जनता उसको नकारता है, उसको आपने अपने में ले लिया पार्टी में। आपने जेएनयू पहुँच गया राहुल गांधी जाके, फिर उसको कोरी में ले रहे हैं। तब देश तोड़ने वाले को साथ जाओगे तो फिर जनता भी देखता है भाई साहब। अभी राजस्थान के चुनाव है, अगर मान लो ये भारत जोड़ो यात्रा से ना, अगर राजस्थान के चुनाव बचा ले कांग्रेस पार्टी में, मान जाऊँ। देखिए हम ओडिशा से बिलोंग्स करते हैं, देखिए ओडिशा के लोगों का माइंडसेट देखिए, पर देखिए ओडिशा के लोग, हम भी बीजू जनता दल को वोट करते हैं, नवीन बाबू को पसंद करते हैं, वहाँ पे सेंटर में मोदी को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं ओडिशा के लोग? क्योंकि वहाँ पे ओडिशा में नवीन बाबू काम करते हैं, सेंटर में मोदी काम करते हैं। ओडिशा देखिए पहले 20 साल पहले क्या था और क्या हो गया है। हकीकत वर्ल्ड कप कर रहा है, भुवनेश्वर जाके देख लीजिए, बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन होना चाहिए ना, वो ओडिशा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ताकि ये देश का मीडिया उसको मतलब कवर नहीं कर रहा है, दुखद बात है, लेकिन बहुत कुछ डेवलपमेंट ओडिशा में हो रहा है। सर अभी एक आरोप लग रहा है कि दूध के दाम अचानक से बढ़ते जा रहे हैं, आज भी 3 रुपये बढ़ा है सर, क्या कहेंगे? देखिए दाम, आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है क्या? हर दिन अगर सैलरी बढ़ता है तो दूध का दाम क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर आपका सैलरी 3 गुना होगा तो दूध का रेट नहीं बढ़ेगा, सैलरी सिर्फ बढ़ता रहेगा। आप मान लो ब्रांडेड चीज खाओगे, पैसा देने ही पड़ेंगे आपको। आपने गांव के अंदर चल जाओ, गांव के अंदर में गाय का दूध जो था 20 रुपये लीटर था, अभी 45-48 रुपये लीटर गांव में दूध हो गया। गाय का बोल रहा हूँ भाई साहब, हम अमूल के बाद हम गाय का प्योर गाय का दूध बता रहे गांव के अंदर में, उसमें तो कोई जीएसटी नहीं लगता है। वो दूध कैसे 48 रुपये फिर है? सर जो मजदूर, वो तो सर चारा और अपना पशुपालन जो तो ऊपर तो करेगा ना, जो लगाएगा भाई उतना ऊपर करे ना, वही है भाई। अगर आपने खेती नहीं करोगे, किसानी नहीं करोगे, गाय भैंस नहीं पालो तो महंगाई तो होगा ही भाई, महंगाई तो होगा ही। किसान कहाँ से ऊपर करेगा? हमारे ऊपर करेंगे। एक सवाल मेरा है, कांग्रेस बोल रही थी कि मनमानी कर रही बीजेपी बीबीसी के डॉक्यूमेंट पर बैन लगा के, क्या ये तानाशाही का मतलब, एक बोला कि तानाशाही आ गया है देश में क्योंकि बीजेपी अपने मर्जी से बैन कर रही है? एक चीज अगर मीडिया को मोबिलाइज करके ये सब बीजेपी कर रहा है तो सोशल मीडिया कहाँ है? सोशल मीडिया में आप डालिए ना, कितना यूथ आपके साथ है वो पता चल जाएगा कितना सच्चाई क्या है। आजकल सब कुछ सच्चाई क्लियरली दिख रहा है। ये 2014 का पहले वाला भारत नहीं है, 2014 का बाद वाला भारत है। यहाँ पे सच्चाई अपना फोन पे मिल जाता है। ये जो कुछ बंदे हैं बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये जो खुश कुमार जैसे सांबादिक जैसे बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर दिया, कौन वो कर दिया, वो कर दिया, भाई खुद वो वही करते हैं, वो खुद व्हाट्सएप में सेंड करते हैं अपने ऐसे भाई वालों को, वो ऐसे करके देखते हैं। हमारे कैंपस में भी वो सब 24 में कौन आ रहा है? सारे 24 के ओडिशा में तो नवीन बाबू आ रहे हैं, सेंटर में मोदी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? फुल बहुमत सरकार बनाएगा बीजेपी 2024 में, 2029 में भी बीजेपी की सरकार रहेगा। अभी कोई राहुल गांधी कोई चारा चलने वाला नहीं यहाँ पे। पहले राहुल गांधी अपने उसमें भारत जोड़ो यात्रा में अपने नेता पहले जोड़ ले, जो ये गुलाम नबी आज़ाद चला गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया चला गया, ये जो बड़े बड़े हार्दिक पटेल चला गया, जितने बड़े बड़े लीडर थे इनके चला गया। कांग्रेस पार्टी बचा के दिग्विजय सिंह लेकर घूम रहा है, उस पर क्या सरकार चला बना लेगा क्या? सर बात करके आपसे, आपने सुना 2024 की तैयारी कैसी चल रही है, कांग्रेस कहां तक पहुंची है और अभी भी अपने नेताओं को जोड़ने में व्यस्त है और अभी भी सेना पर सवाल करने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए और तमाम लोगों से बात करने के लिए और जानकारी जुटाते रहेंगे हमारे साथ, और बने रहिए, देखते रहिए द लोकसभा।